Hello, everybody. So, welcome to the Higher Realm Tarot Reading channel. Let's see what are the current thoughts and feelings of the person in your mind, contact or no contact. So, ये general reading है guys. जब भी आप देखेंगे आपसे resonate होगी. Let's see जो भी आपके person है मेल या फीमेल, जेंडर मैटर नहीं करता, कोई भी ये रीडिंग देख सकता है. Nine of Cups. Death. गाइस जो भी आपके पर्सन है ना, आप तो उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का जो मतलब होता है वो यही होता है. जो डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है, इसके साथ इस चीज़ को, इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के, उनका ना ट्रांसफॉर्मेशन होगा. जो भी आपके पर्सन है मेल या फीमेल, ये ड्रीम को पूरा करने के लिए ना, आप तक आने के लिए ना उनको अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा. और ये ट्रांसफॉर्मेशन वो खुद, मतलब यूनिवर्स उनसे करवा रहा है. तो ये ही और शी हैज़ टू गो थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन, तभी वो आप तक, उसके बाद ही वो आपको ना बेसिकली आप कह सकते हैं कि कांटेक्ट कर पाएंगे या कर पाएंगे. और इवन अगर आप कांटेक्ट में हो भी ना, तभी बात आगे बढ़ेगी आपके रिलेशनशिप की, जब ये आपके जो पर्सन है वो उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरेंगे. यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो लेडी है उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और वो भी खुद भी बंधी हुई है. तो कहीं ना कहीं ऐसी इनके लाइफ में जो भी आपके पर्सन हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो ना अपनी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, अपनी जो प्रेजेंट में इनकी लाइफ की सिचुएशन है ना, उन्होंने कहीं ना, मतलब उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई है. मतलब वो उन चीज़ों को जिनके लिए इनको कोई एक्शन लेना चाहिए, जो मैटर्स हैं जिनको इन्हें सॉल्व करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए, वो ये नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, या आप कह सकते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन आपके. क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो भी ये लेडी बंधी हुई है पूरी तरीके से, और इसके पीछे इतने सारे स्वॉर्ड्स हैं. तो दैट मीन्स इस पर्सन को कोई सपोर्ट भी नहीं है. सपोर्ट नहीं, उल्टा ऐसे ऐसे लोग हैं इनके साथ जो इनके अगेंस्ट है, या कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो बेसिकली इनके सपोर्ट, बोलते हैं ना कि अगर आप किसी से डिस्कस करोगे तो और उनको कुछ और उल्टा उल्टा समझा देंगे. मतलब ऐसे समझा देंगे कि आपका और दिमाग ख़राब हो जाएगा. ये वाली सिचुएशन है इनके घर की, इनकी फैमिली की. तो जो मैटर्स हैं जिसको इन्हें अटेंशन देनी चाहिए, वो ये मैटर को अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं. नेक्स्ट कार्ड आया वर्ड का, एंड देन 7 ऑफ पेंटाकल्स. तो आपके पर्सन के लिए ये वर्ड का कार्ड तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम आता है जब भी मैं ये रीडिंग देखती हूँ. तो दिस शोज़ दैट यू आर द वर्ड टू दिस पर्सन. और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स आया है उसके बाद. तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है ना, इस रिलेशनशिप पे काम तो करना चाहते हैं और वो बहुत सोच रहे हैं. जैसे कि आप इस पर्सन को देख सकते हैं, तो ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए, और वो इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं. बट अभी वो काफ़ी सोच रहे हैं. लेट्स सी कि वो क्या कर पाएंगे. टेम्परेंस. अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, दिस पर्सन इज रिकनसाइलिंग द सिचुएशन. कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है उसमें इक्वल गिव एंड टेक हो. जैसे कि आप देख सकते हैं एक पर्सन है, 2 कप्स है, और कप में जो ये डाल रहे हैं लिक्विड, कहीं ना कहीं उसको रिकनसाइल कर रहे हैं. उसको होता है ना कि दोनों में इक्वल शेयर कर रहे हैं. तो वो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, या चाहती हैं, जो भी हैं. और जैसे कि आप इनके विंग्स देख रहे हैं, तो ये एक एंजल गाइडेड रिलेशनशिप है, ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है आपका. और
ये काफ़ी सोच रहे हैं, ये पर्सन ना जो कार्ड्स जिस तरीके के आ रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं कि कैसे आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जैसे कि सबसे पहले हमने कार्ड देखा था ना ट्रांसफ़ॉर्मेशन का, तो कहीं न कहीं इस विश को पूरा करने के लिए ना, आप तो उनका विश कम ट्रू हो, लेकिन उसके लिए उनको यूनिवर्स उनका कुछ ना कुछ एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन करवा के ही आगे भेजेगा। और जो 9 ऑफ सॉर्ड्स का, सॉरी 8 ऑफ सॉर्ड्स का जो आपने कार्ड देखा था, वो ये शो कर रहा है कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे इनको बेसिकली अटेंशन देने की ज़रूरत है, जहाँ पे उन चीज़ों को इनको ना स्टैंड लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं न कहीं आपके जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल, ये सिचुएशन को अवॉइड करते हैं या करती हैं, और जहाँ पे उनको लगता है डिफ़िकल्ट लगती है थोड़ी-सी सिचुएशन, तो ये ना बेसिकली अवॉइड ही करते हैं या करती हैं, जो भी है, और कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते। तो ये इस तरीके से ना चल नहीं पाएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि अदरवाइज़ ये पर्सन जो भी हैं, ये ही सफ़र करेंगे और कोई सफ़र नहीं करेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कम्युनिकेशन तो होगा, क्योंकि वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन का एक न्यू बिगिनिंग, इस रिलेशनशिप को एक ये न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं, नए तरीके से, बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हैंड है, ये बेसिकली यूनिवर्स का हैंड है। तो यूनिवर्स इनसे कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में काम करवाना चाहता है। जैसे कि मैंने बोला, ये एंजल गाइडेड रिलेशनशिप है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो इसका ये क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स। तो दिस पर्सन इज़ रियली इमोशनल अबाउट यू, एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड का यहाँ पे मतलब है कि जो भी इनकी फैमिली है, वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के लिए के अगेंस्ट में है अभी। और फ्यूचर क्या होगा इसका, सन। तो सन से ज़्यादा ब्राइट तो कोई कार्ड नहीं है टैरो कार्ड्स में। तो कहने का मतलब है, आने वाले टाइम में इनकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा एक टाइम आएगा ज़रूर। ये सिचुएशन को रिजॉल्व कर लेंगे। जो कार्ड शो कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये सिचुएशन को रिजॉल्व कर लेंगे। 9 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं गाइस। ऐसा लग रहा है आपकी तरफ कोई एक अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, नॉट जस्ट कि ये जो भी आपका रिलेशनशिप है ये इम्प्रूव होने वाला है, बट कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स भी आया था, देन 9 ऑफ पेंटाकल्स भी आया है। आप काफ़ी पॉजिटिव हो इस टाइम पे, आप काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हो, पर ये पर्सन जो भी आपके पर्सन है, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि कई चीज़ें हैं इनकी लाइफ की जो इन्होंने छुपाई हुई हैं आपसे। आपको इनकी सारी चीज़ें नहीं पता है, सारी बातें नहीं पता है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर इनका कोई और अफेयर हो बट जो भी है ना, वहाँ पे खुश तो नहीं है। वहाँ पे जो इनकी सिचुएशन है वो पहले ही कार्ड्स हमें बता चुके हैं। वहाँ पे जो भी इनकी फर्स्ट मैरिज है या जो भी है, वहाँ पे उनकी सिचुएशन तो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में रह रहे हैं ये जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल। और जब तक ये अपने अंदर से करेज नहीं लेके आएंगे, सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे, खुद से कोई स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक ये रिजॉल्व नहीं होगी। इनको खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा और यूनिवर्स इनसे करवाएगा। लेट्स सी कि कब तक इनका एक्शन आ सकता है। द हायरोफेंट, ये किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं आपके रिगार्डिंग कि कैसे आपके बारे में, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या कैसे वो आपको कांटेक्ट करें, या आप इस रिलेशनशिप के लिए काम तो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। लाइक वर्ड का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाउ एम्प्रेस। सो यू आर लाइक एन एम्प्रेस टू दिस पर्सन। लेट्स सी कब तक कोई एक्शन आ सकता है। स्ट्रेंथ, तो गाइस इस पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपके पास आने के लिए। मेल या फीमेल जो भी हैं, उनको एक्शन लेने के लिए काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने बोला कि जब तक ये सेल्फ
अपने अंदर वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आएंगे, अपने जो भी इनके लाइफ की सिचुएशन, जो भी चैलेंजेस हैं, उसको खुद से फेस करके अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक ये कोई आपको ना कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं दे पाएँगे। हालाँकि ये कॉन्टैक्ट तो करेंगे, क्योंकि एस ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया है, करना भी चाहते हैं। हो सकता है कि कोई स्मॉल एक्शन हो। लेट्स सी इनका एक्शन कैसे होगा आपकी तरफ। क्वीन ऑफ कप्स, तो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही आ गए। आप भी उन पे इतना ही इंटरेस्टेड हैं जितना कि ये हैं। एस ऑफ कप्स, अगेन एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है। तो दिस शोज़ कि कॉन्टैक्ट तो आएगा, कॉन्टैक्ट तो होगा, क्योंकि इनकी इमोशंस जो है ना बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड में कैसे इसमें जो कप के अंदर जो पानी है वो कैसे स्पिल ओवर हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे ये इनके इमोशंस हैं। और ये एक यूनिवर्स का हैंड है जो दिखा रहा है कि यूनिवर्स जो किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसा कॉज क्रिएट करेंगे कि इस पर्सन को आपसे कांटेक्ट तो करना पड़ेगा। कांटेक्ट तो आएगा, पर वो एक शैलो कांटेक्ट होगा, जब तक कि जो भी थर्ड पार्टी जो भी इनकी फैमिली है, कुछ तो एक रुकावट है इस रिलेशनशिप में, तभी ये कार्ड आया था, तभी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था। तो जब तक कि ये कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में रिजॉल्व नहीं हो जाती, अगर ये मैरिड पर्सन है तो जो भी इनकी रोमांटिक पार्टनर हैं वो उनके साथ इनकी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो जाती। बिकॉज़ ये जो डेथ का कार्ड है ना, मुझे ऐसा शो कर रहा है, ये दोनों कार्ड्स जो एक साथ आए हैं, कि उनका जो भी रिलेशनशिप है ना, या वो डेड रिलेशनशिप है बेसिकली। वो जो भी इनकी मैरिज अगर है भी ना, तो ख़त्म हो चुकी है, अंदर से वो खोखली, उस शादी का कुछ मतलब नहीं है। हो सकता है उससे कोई उनको बेनिफिट मिल रहा हो, या किसी कोई भी जो उनकी वाइफ या हस्बैंड है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जिनसे अगर ये डिवोर्स लेते हैं या सेपरेट होते हैं तो कोई उनका लॉस हो सकता है। इस बारे में तो ये बिल्कुल ना आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए, वो सिचुएशन को फेस ही नहीं करना चाहते, मतलब उनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि उन्हें बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, पर यूनिवर्स इनसे ये काम करा लेंगे, और ये आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे। बट टू स्टार्ट विथ वो एक स्मॉल ऑफ़र होगा, जैसे कि कोई फ्रेंडशिप का ऑफ़र होगा, ऐसा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी के लिए तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि बस वो आपको बैठा के कहीं पे ले जाएं इस दुनिया से दूर कहीं पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पर्सन, यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है और यहाँ पे एक पर्सन है। तो जो भी आपके पर्सन है, मेल या फीमेल, वो किसी तरह से आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं, पर वो सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। उन्हें कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तभी इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है आगे, और वो होगा, इसमें टाइम लगेगा। जैसे कार्ड्स आए हुए हैं ना, मुझे लग रहा है कि 1 मंथ के अंदर ना चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप में ना। 1 मंथ के अंदर चीज़ें बहुत क्लैरिफाई हो जाएंगी आपके सामने। आपका रिलेशनशिप तो ग्रो करेगा ही, कॉन्टैक्ट भी होगा। लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, अगर वो आपसे बात करते तो क्या मैसेज देते हैं आपको। बट दिस इज़ अ पॉजिटिव रीडिंग गाइस, क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी किसी रिलेशनशिप में आने से पहले कोई भी पर्सन का ना ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि वो बंदे जो भी पर्सन है आपकी, मेल या फीमेल, वो मैरिड ही हो सकता है, वो अनमैरिड हो, पर वो उनकी थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो जो उन्हें बहुत परेशान कर रही हो, डोमिनेट कर रही हो, या उनका मिसयूज़ किसी भी तरीके से, उनका ना एक्सप्लॉयटेशन या मिसयूज़ भी कर रही है। क्योंकि अगर उनका रिलेशनशिप अच्छा होता अपनी फैमिली या जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ, तो ऐसे कार्ड्स नहीं आते ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का। और ये इसका मतलब ही है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से जाएगी, और ये अपनी आँखों की जो पट्टी है इसको खोल के एक्शन ले पाएंगे, उसके बाद ही ये रिलेशनशिप सही तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन आप लोग का कॉन्टैक्ट उससे पहले हो जाएगा, बट धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी। लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे बात करते तो क्या कहते। I have never loved anyone the way I loved you.
आई नो आई मेस्ड इट अप। तो आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने मैसअप किया है। नेटफ्लिक्स एंड चिल, तो वो आपके साथ चिल करना चाहते हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, एवरीवेयर, तो इनकी नज़रें आपको ही ढूंढती रहती हैं। आई एम सॉरी, तो जो भी इन्होंने किया है, मैसअप किया है सिचुएशन को, उसके लिए ये सॉरी बोलना चाहते हैं। लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स। ओके, तो ही और शी इज सेइंग आई एम क्रेजी अबाउट यू, यू आर द वन फॉर मी। तो दिस पर्सन इज एक्चुअली क्रेजी अबाउट यू एंड यू आर द वन फॉर हिम और हर, जो भी आपके पर्सन है। तो दिस पर्सन इज आस्किंग यू डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। तो ये आपको बहुत मिस करते हैं, और अभी तो मेरे को इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है, अभी तो बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप भी वैसे ही मुझे मिस करते हैं। सो गाइस, ये थी कुछ आपकी रीडिंग। गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं आपको बता दूं, जो भी आपका ये रिलेशनशिप है ना, दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट, पर ये ना ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुज़र के ही मटेरियलाइज होगा, पर ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।